हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडीलो क्लासेस पे। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो AIB 20 के अकॉर्डिंग हमारे जो मेजर सब्जेक्ट है जिनमें से तकरीबन 10 नंबर या 8 नंबर या 7 नंबर के क्वेश्चंस निकलते हैं, तो उन सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। लास्ट के 2 ईयर और 3 ईयर में किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, लास्ट टाइम में किन टॉपिक्स को हमें ज्यादा फोकस करना है, वो आपको मैं आज इस क्लास में बताने वाली हूँ। तकरीबन 5 या 6 लेक्चर ऐसे होंगे जिनमें मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, आईपीसी, बीएनएस, बीएनएसएस, सीआरपीसी, एविडेंस, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो भी प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल लॉज है, जो कि हमारे 10 या 8 नंबर के सब्जेक्ट है, उनमें से कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं वो मैं आपको आगे के इन लेक्चर्स में बताने वाली हूँ। आज इस क्लास में मैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपको टॉपिक्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो स्टार कर लेना कि जो हमारा 30 नवंबर को हमारा एग्जाम है AIB 20 का, उसके लिए हमें कौन कौन से टॉपिक देखने हैं। देखो, कई बार स्टूडेंट ये गलतफहमी में रहता है कि ओपन बुक एग्जाम है, डायरेक्ट ले जाऊंगा, नक्कल मारूंगा और पास हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। जब तक आपने एक बार भी बेरेक्ट को नहीं पढ़ा है, तब तक आपकी चाहे आप बेरेक्ट साथ ले जाओ, लेकिन आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, आप उनको देख के पास एग्जाम नहीं कर पाओगे, क्योंकि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है और उसके लिए हमें एक बार चीजों को देखना पड़ेगा। अब जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि फंडामेंटल राइट हम कौन से आर्टिकल्स में पढ़ते हैं, कौन से पार्ट में पढ़ते हैं, तो आप तो पन्ने ही पलटते रह जाओगे, आपको मिलेगी नहीं चीजें। इसलिए बेसिक चीजें प्लस इंपॉर्टेंट चीजें आपको एक बार देखनी पड़ेगी। प्लस एक एमडीलो क्लासेस पे AIB 20 का एक बैच चल रहा है जिसमें हम तकरीबन 8 से 10 ऐसे सब्जेक्ट कर रहे हैं जो कि जिसमें हमारे 60 से 70% मार्क्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये AIB 20 के अकॉर्डिंग अपना 50 डेज का ये बैच है जो कि अभी प्रेजेंट में रनिंग चल रहा है, जिसमें हम अभी फर्स्ट सब्जेक्ट ही कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। आगे आने वाले टाइम में 10 से 12 सब्जेक्ट हम करेंगे। अगर आप इस AIB 20 के बैच को ज्वाइन करना चाहते हो 50 डेज चैलेंज वाला, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको एक एमडीलो क्लासेस का नंबर मिल रहा होगा, उस नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। प्लस अगर आपको लगता है कि एमडीलो क्लासेस की जो 59 रुपीज की मेंबरशिप है, उस 59 रुपीज की मेंबरशिप को भी आप ज्वाइन करके BNS के MCQs कर सकते हो, BNS के SS के MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हो, CPC वहां पर चल रहा है वो समझ सकते हो, BSc वहां पे कंप्लीट हो चुका है वो भी आप कर सकते हो। इसी के अलावा अपने दिवाली ऑफर में 399 की यूट्यूब पे जुडिशरी के फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें दिवाली के बाद हमारे इस बैचेस में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप इस 399 के फाउंडेशन बैच को, जो कि न्याय यात्रा बैच है, इसको ज्वाइन कीजिए और 399 में अपने जुडिशरी बैच की क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से टॉपिक है जो कि हमें डिस्कस करने हैं, कवर करने हैं। तो सबसे पहले आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो आप प्रस्तावना जरूर पढ़िए। प्रस्तावना से हमारे क्वेश्चन आते हैं, प्रियम्बल से क्वेश्चन आते हैं। प्रियम्बल में जो वर्ड्स दे रखे हैं उन वर्ड्स की सीरीज हमसे पूछी जाती है, उसका अमेंडमेंट पूछा जाता है, कौन सा ईयर का अमेंडमेंट है और क्या चीजें को अमेंडमेंट से ऐड की गई है, तो ये प्रियम्बल में हमसे पूछा जाता है। प्लस आप फिर डायरेक्ट जंप करो फंडामेंटल राइट्स पर, मूल अधिकार पर, जो कि 12 से लेके 35 तक हम पढ़ते हैं। इन मूल अधिकारों में भी आप आर्टिकल 14 को थोड़ा ज्यादा डीप में देख लो, आर्टिकल 19 को थोड़ा और देखो और आर्टिकल 21 को देखो। इनके अंदर जो जो केस लॉज है वहां से भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। फिर आप जंप करो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ये ध्यान रखो कि ये कहाँ से लिए गए हैं। प्लस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो 36 से लेके 51 तक है। जब आपको ये पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51 तक है, तब अगर कोई ऐसा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 38 पूछते हैं और आपको उसका टाइटल नहीं पता, तब आप डायरेक्ट खोल के देखो, तब आपका टाइम भी बचेगा और प्लस आपके आगे जो मार्क्स हैं वो भी गेन होंगे। इसलिए पहले प्रस्तावना, देन फंडामेंटल राइट, उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बाद आपको ध्यान रखनी है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो आर्टिकल 51A है, कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ,
कितनी इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज है, लास्ट वाली जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसका अमेंडमेंट ईयर क्या है। तो ये सारी चीजें फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको देखनी है। एक एक बार देखोगे तो भी पता चल जाएगा, ताकि जब आप एग्जाम में नक्कल मारने जाओ, नक्कल मारो तो आपको पता चले कि यस यहाँ से चीज पूछी गई है। अब इन्हीं में जैसे हमारे डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का क्वेश्चन आता है, वो भी आपको देखना है। उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का क्वेश्चन है। डॉक्ट्राइन्स की मैंने ऑलरेडी एक सीरीज बना रखी है, जिसमें मैंने हर एक लेक्चर में एक एक डॉक्ट्राइन को एक्सप्लेन किया है, तो वो सीरीज भी आप देख लेना। जुडिशियल रिव्यू के बारे में आपको जरूर देखना है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सेक्शंस आपको जरूर देखने हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमसे पूछे जाते हैं। इसी के अलावा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आपको स्किप नहीं करना। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आपको स्किप नहीं करना, ये भी आपको पढ़ने हैं। इसके बाद आपको यूनियन और स्टेट के रिलेशन के बारे में एक बार सरसरी नजर से आपको ये आर्टिकल्स देखने हैं। इसी के बाद मैं बात करूं शेड्यूल की, जो अनुसूचियां हैं वो आपको देखनी है, जिसमें से जो 7वीं अनुसूची है लिस्ट के बारे में, वो आपको जरूर देखनी है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, वो आपको जरूर देखना है। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन आपको स्किप नहीं करना। आपातकाल का जो प्रावधान है वो आपको स्किप नहीं करना, वहां से क्वेश्चन आते हैं। प्लस यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी या फिर वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करते हैं, है ना, तो ये सारी इमरजेंसीज वाले प्रोविजन आपको देखने हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लास्ट का जो 22 नंबर पार्ट है, वो भी आपको स्किप नहीं करना, वहां से भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद बात करूं हमारी यूनियन टेरिटरी की, देखो यूनियन टेरिटरी से भी क्वेश्चन आता है कि हमारी टोटल कितनी यूनियन टेरिटरी है। कितनी यूनियन टेरिटरी है, तो 8 यूनियन टेरिटरी है, जिसको मैं आपको एक इससे सूत्र से मैं आपको एक समझाती हूँ, फॉर्मूले से। डी जे क्लैब, डी की स्क्वायर और एल की स्क्वायर, जिसमें मैं आपको बताती हूँ डी से दिल्ली, डी से दादर नागर हवेली, सी से चंडीगढ़, एल से मैं 2 बताती हूँ, एक लद्दाख और एक लक्षद्वीप, ए से मैं बताती हूँ अंडमान निकोबार और पी से मैं बताती हूँ पुडुचेरी। इस तरीके से आप इन 8 यूनियन टेरिटरी को एक फॉर्मूला से याद कर सकते हो। इसी के बाद मैं कुछ विशेषताओं की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं आपको एक बार देखनी है। 25 से लेके तकरीबन 35 विशेषताएं हम कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ते हैं, वो चीजें भी आपको देखनी है। इसी के बाद कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, देखो कुछ केसेस जो है वो आपको देखने हैं, जैसे केशवानंद भारती का केस आपको देखना है, मिनर्वा मिल्स का केस देखना है, या फिर हमारे इंदिरा साहनी का केस है, या फिर कौन फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने भी केसेस है इंपॉर्टेंट और लीडिंग जजमेंट है, वो आपको देखने। तो इतने टॉपिक्स जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कवर करने हैं, जिससे अगर आप इनको 2 बार भी सिर्फ देखते हो तो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जो 10 मार्क्स का हमारा एआईबी में पूछा जाता है, तो आपके 10 मार्क वहां कॉन्स्टिट्यूशन में बन जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको तीनों नए लॉज बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, इसके साथ कोरिलेट करते हुए आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, इन तीनों के 3 लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से आर्टिकल्स, कौन कौन से चैप्टर जो है आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो इसके बाद जितने भी लेक्चर्स आपके पास पहुंच सके, इसलिए आप एमडीलो क्लासेस को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। इससे पहले जो भी मेंबरशिप मैंने आपको बताई है, पेड बैचेस के बारे में बताया, उसके लिए आप मुझसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।